2 दिन पहले तो धूप निकली थी एक दिन के लिए, लेकिन लगता है नज़र लग गई। तो उसके बाद फिर से यही मौसम, यही काली घटाएं और एक अजीब सी वीरानी जो है वो माहौल में नज़र आ रही है। तो मैं घर से निकलता हूँ, चलता हूँ, थोड़े आपको अपना जो एरिया है वो दिखाता हूँ, उसकी सराउंडिंग्स कैसी हैं बारिश में। और स्पेशली जब बर्फ़बारी होती है तो नज़ारा जो है वो काबिले दीद होता है। हर तरफ सफ़ेदी, जहाँ तक निगाह होती है वहाँ तक सफ़ेदी ही चलती रहती है। सो चलता हूँ मैं, मेरे साथ ही रहिएगा। ये है जी नाम हमारे छोटे से टाउन का, रेनाते। तो पहले शायद बहुत सारे लोगों ने देखा हो, बट आज मैं दिखाऊंगा कि बारिश में कैसा लगता है। बहुत पुरसुकून एरिया है, बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अर्बनाइज्ड नहीं है। पता नहीं ये वर्ड होता है कि नहीं, चलो मैंने तो बोल दिया, नहीं भी होता तो भी खैर है। इस साल यहाँ बर्फ़बारी नहीं हुई, बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं हर साल, वरना बर्फ़बारी होती रहती है। पहाड़ों पे तो हमें सफ़ेदी नज़र आ रही है, और जो स्पेशली स्विस बॉर्डर के पहाड़ हैं वो भी यहाँ से दिखाई देते हैं मेरे घर से। वो भी सारे जैसे कोर्नेटो होता है ना, चोटियाँ ऊपर से सारी सफ़ेदी से भरी हुई हैं। तो ये कुछ विलाज हैं, बहुत ही प्यारे हैं, और ज़्यादा तादाद जो है यहाँ रहने वालों की इस टाउन में, बल्कि इन एरियाज़ में, तो बुज़ुर्ग ज़्यादा दिखाई देते हैं नौजवानों की निस्बत। उसका रीज़न ये हो सकता है कि नौजवान जो है वो पढ़ाई के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में, या जो है जॉब्स हैं, तो वो इधर उधर शिफ्ट हो जाते हैं, या अगर हों भी तो दिखाई नहीं देते, क्योंकि सुबह निकलते हैं शाम को घर आते हैं। तो नौजवानों की तादाद उतनी यहाँ नज़र नहीं आती। बुज़ुर्ग ज़ाहिर है वो रिटायर्ड हो चुके होते हैं, तो अपने विलाज में, अपने घरों में वो रहते हैं। गार्डनिंग कर ली, कुछ ने जानवर पाले होते हैं, किसी के पास मुर्गियाँ होती हैं, कुत्ते होते हैं, तो वो उसी शौक़ में अपनी बाकी ज़िंदगी गुजार देते हैं। तो गर्मियाँ जब आती हैं तो फिर उन्होंने बीचेस पे जाना होता है, या फिर वो लेक्स पे जाते हैं। तो मैं अभी जहाँ जा रहा हूँ ये थोड़ा ऊंचाई पे होगा एरिया, वहाँ से आपको एक बड़ा ज़बरदस्त सा व्यू जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं वीडियो पॉज करता हूँ और वहाँ जाके मैं दोबारा इसको रिकॉर्ड करूँगा। अब मैं थोड़ा ऊपर आ गया हूँ, सांस फूल गया थोड़ा सा क्योंकि चढ़ाई थी काफ़ी सारी। और पता नहीं मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हुई कि नहीं हुई। मैं बता रहा था शौक़ की बात, कि मुझे पहले भी शौक़ रहा फ़ोटोग्राफ़ी का, लेकिन बदकिस्मती से मैंने कुछ भी सेफ नहीं रखा अपना। बचपन से लेकर अब तक कुछ महफूज नहीं किया। पता नहीं था आगे जाके ये चीज़ें मिस करूँगा।
एरिया नहीं आए, तो वहाँ पे ये टाउन आगे एक और जो है वो शुरू हो जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं कच्चे के इलाके में, आई मीन कि ऐसी जगह पे जहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। छतरी आपको मेरी नज़र आ रही होगी। तो यहाँ ये जो है गाड़ियाँ नहीं जाती, यहाँ पे ट्रैक्टर्स वगैरह या मतलब इसी तरह का कोई प्राइवेट रास्ता है ये। तो यहाँ पे बारिश का थोड़ा सा गीलापन जो है, बल्कि गरीलापन जो है, गारा सा, वो नज़र आएगा। मेरा ये फेवरेट पॉइंट है यहाँ पे। बहुत बार मैं यहाँ पे आता हूँ, स्पेशली जब धूप निकली होती है, थोड़ी देर यहाँ बैठना, चीज़ों को ऑब्जर्व करना, खूबसूरती को, ग्रीनरी को देखते रहना और अपने नावल के बारे में सोचना, उनके करैक्टर्स को लेके। तो ये बड़ा मज़े का मुझे लगता है। तो ये है वो एरिया। अभी चूँकि बारिश है, धुंधलाहट सी है, उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा, बट ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है। मैं थोड़ा और नीचे जाऊँगा। अपनी भी शक्ल थोड़ी सी दिखा देता हूँ। बस थोड़ा सा और है, फिर हम पहुँच जाएंगे। अभी थोड़ा सा नहीं, अभी भी है बारिश, छतरी उतारना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये रहे हम, हाँ में आना था। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ लगातार बोलते रहना भी एक आर्ट है, मुझे बातें ही नहीं आ रही। लोग पता नहीं 2-2 घंटे कैसे बोलते हैं बिना स्क्रिप्ट के। मैंने तो कभी स्क्रिप्ट लिखा ही नहीं है। सो वही होता है, नेचुरल बातें आप जो जैसे गपशप करते हो वैसे ही करो, तो आई थिंक वो ज़्यादा सही भी होता है। तो ये है वो एरिया। यहाँ पे आपने अक्सर मेरी वीडियोस, तस्वीरें पहले भी देखी होंगी। मैं अक्सर आता हूँ यहाँ पे, घर से दूर भी नहीं है, 5-10 मिनट में आप यहाँ पहुँच जाते हो। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि ठंडी हवा एक तो आ रही है और बारिश जो है वो काफ़ी बारीक बारीक सी है, जैसे वो फवार होती है वैसी है, और सर्दी भी है। ये देखें जी, वहाँ जो है आपको नज़र आ रहा होगा, वहाँ भैंसों का क्या होता है, जाड़ा होता है। अभी तो उजाड़ा लग रहा है। तो वो है। कई दफ़ा हम वहाँ से ताज़ा दूध भी लेके आए हैं। वैसे तो डब्बों का ही यहाँ पे चलता है, बट बहुत दफ़ा हम लेके आए हैं वहाँ से फ्रेश मिल्क बॉटल्स में। अब लाना छोड़ दिया है, शायद अब अलाउड नहीं रहा, पहले होता था। तो यहाँ जो भैंसों का काम करने वाले हैं वो हैं अब उर्दू में क्या कहेंगे, मराकश के लोग। हाँ, मराकश के लोग हैं, मरोक्की हम कहते हैं उसको इटालियन में। सो वो काम करते हैं यहाँ पे। पहले यहाँ पे इंडियंस भी होते थे। हमारे जितने भी इंडियंस पंजाबी लोग हैं, उन्होंने सारा ये जो है ना लाइफ स्टॉक का जो एक है महकमा, वो संभाला हुआ है। तो अगर आप शहरों से बाहर निकलते हैं, थोड़ा एग्रीकल्चरल एरियाज़ में जाते हैं, तो वहाँ पे हमारे इंडियन भाई बहुत है पंजाबी, जिन्होंने ये सारा काम निज़ाम संभाला हुआ है। जस्ट लाइक कनाडा, इटली में भी काफ़ी इमर्ज कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अच्छी हैं, उनको पता है इस काम का, और इंसान को वो काम करना चाहिए जिसकी उसको नॉलेज हो। तो मेरा ख्याल है नीचे उतरना जाना जो है थोड़ा जूते ख़राब करने वाला ही काम है। तो यहाँ से ही हम एक नज़ारा थोड़ा सा देख लेते हैं। ऊपर टाउन है, और मैं कहाँ से आया हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ, मेरा घर उधर है। मैं पिछला ये सारा एरिया चल के वहाँ से नीचे उतर के यहाँ तक आया हूँ। दूध लेने वैसे जब हम आते तो गाड़ी में आते थे, पहले आगे चले जाते थे, वहाँ उससे उतर के तो सीधा वहाँ पे वो बड़ा इंटरेस्टिंग एक नज़ारा होता है। भैंसों का दूध जिस तरह वो निकाल रहे होते हैं, उनको पाइप शाइप लगा के, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। मैं कभी वहाँ पर भी जाऊँगा। अभी चूँकि मौसम ऐसा है तो वहाँ नहीं जा सकता। इससे आगे मैं कभी गया नहीं हूँ नीचे उतर के, तो देखते हैं आगे क्या है। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। हो सकता है घर को रास्ता वहाँ से भी जाता हो, लेकिन आगे मुझे लग रहा है कि कुछ फसलें ही हैं।
ऐ अब रे करम आज इतना बरस के वो जा ना सके, घर आया है एक मेहमान हंसी, डर है कि चला ना जाए कहीं, हम दिल की बात बता ना सके, ऐ अब रे करम। मेरे लिरिक्स इधर उधर हो जाते हैं तो उस चीज़ पे ना चढ़ जाइएगा अब। ये पता नहीं क्या है, इसके फ्रंट पे तो मैं कभी गया नहीं, जाला लगा हुआ है जंगला, बट आई थिंक जो महक आ रही है वो भैंसों की ही आ रही है मुझे। तो आगे जाना फजूल है, वो ट्रैक्टर कहीं गुजरते हैं तो उनकी जगह बनी हुई है, प्राइवेट एरिया है, सो लेट्स अवॉइड दिस। वापस चलते हैं, एक और पॉइंट है जहाँ पे अक्सर मैं जाता हूँ, तो आपको वहाँ पे लेके चलूँगा। वहाँ से भी आपको दूर दूर तक नज़ारा नज़र आता है। तो धूप जिस दिन निकली होगी उस दिन भी मैं ज़रूर एक बनाऊँगा वीडियो, आँखों को फ्रेश कर देने वाली जगह है। बहुत सारे लोगों को, बल्कि हमें भी लगता था जब हम यहाँ नहीं आते, शायद वहाँ और मट्टी है, कुछ और है। तो आप लोग गौर से देख लें कि यहाँ की मट्टी जो है वो पाकिस्तान की तरह ही है। पाकिस्तान के जो पहाड़ी से इलाके हैं, ज़रा ज़रखेज़ इलाके हैं, उन जैसी। तो वो सामने भी आपको नज़र आ रही होगी, वहाँ पे हल चले हुए हैं अभी, चूँकि थोड़ा दूर है तो नहीं नज़र आ रहा। चलता हूँ वापस, उस पॉइंट पे जाऊँगा, वहाँ भी मैं 1-2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, बल्कि ज़्यादा ही लग जाते हैं। तो अभी पॉज करता हूँ, वहाँ पहुँच के फिर कैमरा खोलेंगे और दिखाऊँगा आपको वो मंजर भी होगा तो मिलता जुलता है धुंधलाहट वाला, या फिर मैं रहने देता हूँ, शायद वो फिर किसी दिन जब धूप निकली तो ही। नेचर के क्या ही कहने हैं, चाहे जंगली फूल ही क्यों ना हो, रंग तो आपको अट्रैक्ट करते ही करते हैं। तो ये बड़े प्यारे से फूल हैं, गुलाबी पर्पल से, समझ नहीं आती इनका एग्जैक्ट कलर कौन सा बनता है, बट ये चीज़ें मुझे हमेशा से पसंद थी। ऐसा नहीं कि अब यहाँ रहता हूँ इसलिए, हमेशा से होता है ना कि फूल, पत्ते, पौधे, ये चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी। और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मुझे इन चीज़ों का शौक़ भी बड़ा था उगाने का, तो मैं लगाता भी था प्लास्टिक की बोतल्स में। तो मैं एक बार फिर ऊपर आ चुका हूँ, अभी एक और रास्ता लूँगा मैं, और आपको ये भी दिखाऊंगा कि इस एरिया का जो है रेनाते का कोमूने जो है वो कहाँ पे है और कैसा है।
और स्पेशली मैं जब सुबह जाता हूँ जॉब पे तो मैं बस कहाँ से लेता हूँ, तो ये चीज़ भी आज आपको दिखाऊंगा। अभी तो वो स्कूल आ गया है जहाँ इंशाल्लाह जो है मेरी बेटी स्कूल जाया करेगी। अजीलो हम इसको कहते हैं नॉर्मल वर्ड में यहाँ पे इटली में। ये वो स्कूल होता है जहाँ बच्चों को जो शुरू से कुछ आदत डालनी हो स्कूल जाने की, तो अब यहाँ भेज देते हैं। करना कुछ नहीं होता, बच्चों ने बस खेल कूद ही करनी होती है, लेकिन ये कि थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बन जाता है, ताकि वो फिर जब प्रॉपर स्कूल शुरू करें तो उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको पहले ही आदत हो चुकी हो घर से माँ बाप से जो है दूर होके कुछ घंटे गुजारने की। तो बेसिकली इसलिए ये स्कूलिंग होती है। तो नज़र आ रहा होगा बस स्कूल क्या है, बल्कि झूले ही हैं यहाँ पे। ये है, इनके स्कूल बड़े कलरफुल होते हैं जो छोटे बच्चों के स्पेशली, ताकि वो शौक से यहाँ पे आए। भेजने वाले तो 2 साल के बाद ही भेजना शुरू कर देते हैं अमूमन लोग, और स्पेशली इटालियन लोग, क्योंकि वो बीवियाँ भी जॉब कर रही होती हैं, मर्द हजरात भी, तो बच्चों को फिर यहाँ भेज के अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे चले जाते हैं। तो उनके यहाँ फिर दादा दादी नाना नानी जो भी होते हैं, या वो पिक एंड ड्रॉप करते हैं, बच्चों का ख्याल वो रखते हैं, बाकी दोनों जॉब करते हैं। तो ये सिस्टम भी है। वो जो लोग कहते हैं ना फैमिली सिस्टम नहीं है यूरोप में, तो पूरे यूरोप में तो ऑब्वियसली उस तरह का सिस्टम नहीं है बाकी बचा, लेकिन इटली जो है ये इस लिहाज से काफ़ी अभी बेहतर है। इटली में फैमिली सिस्टम होता है, यहाँ पे भी रिश्तों का एहसास वो सारा कुछ है। और इटली का भी, अगर मैं तो नॉर्थ में हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें बदलना शुरू हो गई हैं, जर्मनी टाइप, हॉलैंड टाइप, या आप जैसे यूके कह लो, कनाडा अमेरिका कह लो, कि अब थोड़ा सा यहाँ पे जो अगली जनरेशन है वो शायद उन वैल्यूज़ को, उन चीज़ों को कंटिन्यू ना रखे, लेकिन अभी तक है, फैमिली सिस्टम है। और अगर आप चले जाते हैं साउथ इटली में, क्योंकि मैं जब शुरू में आया था तो साउथ इटली में ही हम आए थे, तो साउथ इटली में अभी फैमिली कल्चर यहाँ से भी बेहतर है। वहाँ पे लोग मजहबी भी हैं, लोग थोड़े फ्रेंडली भी ज़्यादा हैं, हम में घुल मिल जाने वाले। तो साउथ के लोग वहाँ एक्चुअली ये है कि वो जो साउथ के लोग हैं वो प्योर इटालियन नहीं हैं। तो एक ज़हर है, एक ज़माने से लोग वहाँ स्पेनिश भी रह रहे हैं, इधर उधर के लोग भी हैं, लतीनी हैं, तो एक मिक्सचर सा बन के है। तो अब इटालियन ही गिना जाएगा, ज़ाहिर है इटालियन नेशनल्स हैं, बट अगर देखा जाए उनकी जो नस्ल है तो वो प्योर इटालियन नहीं है। तो शायद इसलिए कि मुख्तलिफ कौमें जो हैं वो मिक्सचर हो गए, उनका एक मिक्सचर सा बन गया है, तो वो शायद इसलिए भी ज़्यादा फ्रेंडली हैं। तो बहुत सारी कौमें जो हैं वो आपस में, उनकी शादियाँ हुई, आगे औलादें हुई, फिर नस्लें बढ़ती गई, तो शायद कोई फ़र्क होता हो इटालियन की जो ओरिजिनल जो नेचर है उसकी निस्बत साउथ वालों की, और शायद यही रीज़न हो। लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो ऑब्वियसली नॉर्थ में हाई है साउथ की निस्बत, लेकिन साउथ में जो लाइफ वो थोड़ी सस्ती है। लाइफ मीन्स सस्ती का मतलब ये नहीं जैसे पाकिस्तान में, अल्लाह माफ़ करे, सस्ती मीन के वहाँ पे थोड़ा कम खर्च आता है आपका, अगर महाना आप करते हो को फ़र्क पड़ जाता है अच्छा खासा। और नॉर्थ में थोड़ी लाइफ जो है वो महंगी है। तो ये है यहाँ के कमोने की बिल्डिंग। मुझे कोई भी डॉक्यूमेंट बनवाना है, कुछ भी शनाख्ती कार्ड या कोई रेजिडेंस के हवाले से कुछ भी ऐसा, तो मैं यहाँ आता हूँ। ये कमोने की बिल्डिंग है, और यहाँ पे सारा बूढ़ों के लिए इन्होंने बनाया हुआ है, एक बार टाइप है, कैफेटेरिया टाइप, जहाँ पे सारे बूढ़े आते हैं और गपशप लगाते हैं, ताश खेलते हैं। तो पता नहीं इसको क्या कहेंगे अब उर्दू में, बूढ़ों के लिए जो जगह बनाई होती ताकि वो भी आएँ, अपनी गपशप करें, अपने हम उम्र लोगों के साथ खेलें, उठे बैठें, कॉफ़ी पिएँ। तो ये वो एरिया है। ये है जो सेंटर है इस टाउन का, जैसा कि मैंने पहले भी आपको दिखाया कि सामने कमोने की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, थोड़ी येलोइश ऑरेंज कलर की। ये यहाँ का जो है मेन चर्च है।
इफ़ आई कैन शो यू, ये चर्च की बिल्डिंग है। और आज भी यहाँ पे चर्चेज़ की जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है कि यहाँ पे जो घड़ियाल लगे हैं ना, जो घंटे लगे हुए ऊपर, वो प्रॉपर अपने टाइम पर वैसे ही उसी तरह बजते हैं जैसे पुराने ज़माने में होते थे। मतलब इन्होंने उनको कुछ मॉडर्न करने की जो है कोशिश नहीं की कि मतलब वक्त बताने का तरीका कुछ वक्त के साथ साथ मॉडर्न हो जाए। उनको बिल्कुल वैसा ही रखा है जैसा 100 200 300 साल पहले होता था। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि अपनी चीज़ों को ये संभाल के रखते हैं। इटालियन से आगे तो ख़त्म है ना कि पुरानी चीज़ों को संभालना, उनको वैल्यू करना और उनको टूरिज़्म की उसमें लेके आना, ठीक है, टूरिस्ट पॉइंट बनाना। तो ये इटालियन शायद इस चीज़ में सबसे बेस्ट है। तो बिल्कुल भी ये पुराने खंडर कुछ भी तबाह नहीं करते हैं, उनको उनकी हिस्ट्री के साथ जो है जोड़े रखते हैं और अब पूरी प्रॉपर मालूमात साथ देते हैं। बिल्डिंग कोई भी हो पुरानी, अगर वो अट्रैक्टिव है या अट्रैक्शन रखती है टूरिस्ट के लिए, तो उसके साथ पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि ये कब बना, क्या हुआ, ये तबाह कैसे हुआ, यहाँ कौन रहता था। तो जैसा कि आप ये भी देख सकते हो, एक बहुत पुराना है। सामने आपको स्टैचू भी लगा नज़र आ रहा है, इसमें एक हिरन है, बल्कि काफ़ी सारे हिरन बने हुए हैं। तो ये है चर्च की जो बिल्डिंग जहाँ से मैं अभी नीचे उतरा हूँ। मेन अंदर तो मैं कभी गया नहीं हूँ। इसके आवाज़ें गूंज रही होती हैं, इनकी इबादत की आवाज़ें बहुत गूंजती हैं, अजीब सी एक गले से आवाज़ निकाल के ये कुछ गाते हैं। तो वो भी बड़ा फैसिनेटिंग होता है। एक दो मेरे साथ हुआ है, मैं गया हूँ अंदर, बट एक अजीब सा मेरी तबीयत को अजीब सा कुछ होने लग जाता है। मैं जब भी किसी चर्च के अंदर गया हूँ तो आई फेल्ट समथिंग रॉन्ग, ठीक है, ऐसे जैसे सेंसेस थोड़े से इंसान के मुतासर होते हैं। शायद ये सिर्फ मेरे साथ होता हो क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत हैवीली वो कर लेता हूँ, बट सुनने में यही आया है कि जब आप इनके किसी ऐसे मकाम पे जाते हैं जो इबादत गाहें हैं इनकी, क्योंकि एक तो अंदर से माहौल बड़ा पुरस्कार सा लगता है। एक होता है ना कि जब आप किसी इबादत गाह में जाएँ तो आपको सुकून महसूस हो, तो मुझे बहुत सारे लोगों को हो सकता है ये बात बुरी लगे, मुझे वो सुकून नहीं, मुझे एक अजीब सी मेरी तबीयत को कुछ होना शुरू हो जाता है। तो आई कांट स्टे देयर मोर देन 5 मिनट्स। ये मेरे साथ मैं 2-3 दफ़ा गया हूँ, 2-3 दफ़ा ही हुआ है। शायद मैं ही कुछ हावी कर लेता हूँ चीज़ों को खुद पे। आई डोंट नो, लेकिन ऐसा हुआ। तो बस स्टॉप मेरा गुजर गया बातों बातों में। बस स्टॉप मेरा चर्च के बिल्कुल सामने है जो आपको नज़र आ रहा है, वहाँ से मैं बस लेता हूँ, वहीं उतरता हूँ। उसके बाद ये फाइनल एक सेंट्रल चौक जो होता है ये वो है, यहाँ से 2-3 डायरेक्शन में जो है आप जा सकते हैं। तो ये एक मोनूमेंट है जिसके बारे में मुझे आज तक नहीं पता कि ये क्यों है, क्योंकि इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे। सैटरडे है लेकिन फिर भी अच्छा खासा रश है, बारिश के बावजूद लोग घरों से निकलते हैं। कुछ लंच का भी टाइम है, इस वजह से भी है, लोग घरों में लंच कम करते हैं। छुट्टी पहले दिन होता है कि लेके जाएं कहीं खाएं पिएं। कुछ वुमेन डे था कल, तो वो बहुत सारे लोग जो नहीं कल सेलिब्रेट कर सके जॉब, क्योंकि यहाँ पे छुट्टी नहीं होती वुमेन डे पे, तो जो जॉब की वजह से नहीं सेलिब्रेट कर सके वो फिर अगले दिन, आज सैटरडे तो आज निकले होंगे। कोई प्रॉपर इन्होंने लंच या डिनर जो है वो अरेंज किए होते हैं, तो इस वजह से भी रश हो सकता है। सो मैं वहाँ से उतर के फिर ये नीचे को जाता हूँ, ये मुझे पड़ जाता शॉर्टकट है ये। तो यहाँ से मैं नीचे उतरता हूँ और शॉर्टकट जो है वो मुझे घर पहुँचा देता है 5 मिनट पहले बाकी रास्ते की निस्बत, जहाँ से मैं अभी आया हूँ, जहाँ पे आपको मैंने कुमोना दिखाया। तो ये इस एरिया में आते ही आपको पता चल जाता है कि एक ओल्ड टाउन जो सेंटर है, पुराना इलाका है वो है, और बहुत कदीम हैं ये सारे जितनी भी बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं। इसमें से एक भी ऐसी नहीं है जो मिनिमम भी कोई 70 साल पुरानी हो या मतलब 80-90 साल। ये सारी 2-2 300 साल पुरानी बिल्डिंग्स हैं, बल्कि इनके गेट्स पे लिखा भी होता है ये किस सन में तामीर हुई है। तो बहुत सारी मैंने देखी हैं जो 18वीं सदी की हैं, कुछ 17वीं सदी की भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एरिया कोई बाद में नया नहीं बना, ये बहुत पुराना है, लोग यहाँ पहले भी रहते रहे, और बहुत सारे लोग यहाँ पे पता नहीं कितनी नस्लें हैं जो जी के मर मुर गई हैं, बगली नस्लें चल रही हैं, और कब तक ये चलेगा, जब तक ये दुनिया बाकी है। तो यूरोप की यही ख़ास बात है कि यहाँ आपको पुराने से पुरानी चीज़ भी मिलेगी और नई से नई चीज़ भी मिलेगी। होता है ना जैसे दुबई वगैरह है या कुछ इस तरह की कंट्रीज़ हैं जो बहुत नए हैं, डेवलप्ड हैं, वहाँ पे मॉडर्न तो सारा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, सारी सहूलियात मॉडर्न, लेकिन ये चीज़ फिर आपको सिर्फ यूरोप में, और यूरोप में भी फिर इटली में ख़ास तौर पर मिलेगी कि जहाँ आप जिद्दत को
जो है ना पुरानी जो है इनकी सकाफत उसके साथ मिला जुला देखते हैं तो बड़ा एक अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ज़ाती तौर पे। मुझे अगर कोई कहे कि दुबई रहना है या रोम रहना तो ऑब्वियसली मैं रोम रहूँगा, क्योंकि मुझे जिद्दत भी चाहिए, कल्चर भी चाहिए, मुझे वो पुराना स्ट्रक्चर भी चाहिए, तो मुझे सब कुछ चाहिए। बहुत लालची हूँ मैं। तो ये है शॉर्ट एरिया घर को जाने में। ये है नाला जो कि बहता है जब बारिशें होती हैं। इन दिनों में काफ़ी बारिशें हुई हैं तो अच्छा खासा यहाँ पे आपको पानी जो है वो ये बिल्कुल ऊपर तक भी अभी तो नीचे है ना क्योंकि साथ साथ, लेकिन जब ज़्यादा हैवी बारिशें होती हैं ना तो चाहे 2-3 घंटे ही हुई हो तो ये ऊपर तक जो है ना ये आपको निशान हरा हरा नज़र आ रहा है। तो ये यहाँ वहाँ तक भर जाता है और इसका पानी निकल के उधर जो सामने जंगल है उधर को भी जाता हुआ मैंने देखा है। तो ये फिर एक पुरसकून सा एरिया है। यहाँ पे लोग अक्सर अपने कुत्तों के साथ घूम फिर रहे होते हैं। यहाँ से भी ऊपर जाने का रास्ता है, आप सारा व्यू ले सकते हो शहर का, बल्कि शहर नहीं है ये, इसको कस्बा ही हम कहेंगे। वैसे कस्बा है लेकिन यहाँ बैंक, स्कूल और पोस्ट ऑफिस इस तरह की सारी सहूलियात हैं। मार्केट्स भी 2 किलोमीटर के अराउंड जो हैं मार्केट्स भी मिल जाती, सुपर मार्केट्स भी। सो कहने को तो टाउन है बट है सब कुछ यहाँ पे। स्टेशन है, ट्रेन है, आप मिलान जाते हो तो आप 1 घंटे की मुसाफत में मिलान पहुँच जाते हो, 20 मिनट की मुसाफत में आप लेक को पहुँच जाते हो और 50 मिनट्स या 45 मिनट्स में आप कोमो चले जाते हो जो कि एक और बहुत मशहूर इटली की लेक है। और नॉर्दर्न एरियाज़ में जो मेन टूरिस्ट पॉइंट्स हैं उसमें एक लेको है, लेकिन लेको से भी ज़्यादा जो फेमस है वो है कोमो, तो वो भी है। तो मैं थोड़ा सा इस साइड को हुआ हूँ, घर नहीं अभी जाता। तो जो बेस्ट चीज़ एक और लगी है मुझे, ये घर है एक, ठीक है, यहाँ पे लिखा है अतेंती अलकानी, यानी कि कुत्तों से मोहतात रहें। कुत्ता रखा होगा वो भौंकता होगा गुजरने वालों पे। तो यहाँ जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है वो ये है, इन लोगों का आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ला कासेटा डेई लिब्री दी मार्ता ए अंद्रेया, यानी कि मार्ता और अंद्रेया 2 राइटर्स हैं, उनकी किताबों का ये बॉक्स है। और मज़े की बात ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यहाँ से इसको खोलें कुंडी को, आप ये बुक्स ले सकते हैं जो भी आपको इसमें से पढ़ना है, ठीक है, अपने घर ले जाएं, पढ़ें, वापस ला के इनके गेट के सामने फिर रख दें। कितनी खूबसूरत बात है ना, कोई बुक चोरी करता है। पाकिस्तान में तो ना भी पढ़नी हो किसी ने वैसे ले जाएगा, किसी को बर्दाश्त नहीं होती कोई चीज़ फ्री में पढ़ी, चाहे वो काम की हो या ना हो। और यहाँ पे आप देखें इन लोगों के माइंड सेट, तो वो खुद पढ़ते हैं फिर वो रख देते हैं आवाम के लिए और लोग भी वो भी पढ़ें। तो यहाँ पे अभी तक जो पढ़ने का, बुक्स पढ़ने का कल्चर है ना वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ आपको ट्रेन में, मेट्रो में, एयरपोर्ट्स पर, कहीं भी, रेस्टोरेंट में मैंने देखा आपको लोग किताबें पढ़ते हुए नज़र आते हैं। हाँ वो बुज़ुर्ग हों, मतलब थोड़ी ज़्यादा एज वाले लोग हों, हाँ वो नौजवान हों, अभी भी लोग किताबें पढ़ते हैं। तो ये पत्थर है यहाँ पे एक, सांस मेरा थोड़ा सा फूल गया क्योंकि थोड़ी सी चढ़ाई थी। अब ये भी काफ़ी फेमस है, ये यूं ही नहीं पड़ा हुआ कि बस किनारे पे जो है नाले के किनारे पे यूं ही पत्थर पड़ा हुआ है। इसकी प्रॉपर हिस्ट्री है यहाँ पे, ये सारी डिटेल्स दी गई हैं, ये पत्थर कहाँ से आया है, ठीक है। ये सारे पिलर्स, अभी जो मैंने आपको सेंटर में दिखाया था ये वाला, जिसका मुझे पता नहीं था, मैंने कभी पढ़ा नहीं है लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है अभी, ओके। तो ये सारी डिटेलिंग इन्होंने की होती है। ये देखो पुरानी बैल्कनीज हैं, जो फेमस हस्तियाँ थी, ये देखें उनके हवाले से लिखा हुआ है। फिर इसको जो अगर इसके और नॉर्थ में जाएं तो ये सारा माउंटेन्स जो एरिया है वो दिखाया गया है। और ये पत्थर भी शायद उसी किसी एरिया में से आया हुआ है। पढ़ लेता हूँ मैं थोड़ा सा, थोड़ा जूम कर दूँ ताकि जिनको टाली ना आती वो भी इसको पढ़ लें। तो ये स्पेशली ला के पहाड़ों से इसको रखा हुआ है और इसकी प्रॉपर एक हिस्ट्री है। फिर आप ये देख लें, उन्होंने दिखाया ये पुरानी वॉल्स हैं उसमें जो पत्थर लगा हुआ है। फिर ये वाली चीज़ें सारी, तो जितने भी ये स्ट्रक्चर हमें नज़र आते हैं आसपास वो बस यूं ही नहीं हैं, वो बहुत हिस्ट्री रखते हैं, बहुत पुराने हैं। तो ये एक किस्म का रिवाज है। ये भी लोगों ने घरों के अंदर दरख्त के नीचे पत्थर जो रखे हैं ये यूं ही नहीं पड़े हुए, इसकी भी कोई वैल्यू होगी। तो बारिश थोड़ी अब तेज़ हो रही है, मेरे ख्याल में मैं ऊपर जाने की बजाय नीचे जाने की बजाय, पीछे जाने की बजाय घर ही चला जाऊँ। चलो अब निकला हुआ हूँ तो थोड़ा सा हम और ऊपर चलते हैं, या इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ मैं। ओके,
जिस दिन धूप निकलेगी उस दिन मैं बाकी आपको दिखाऊंगा। एक्चुअली मुझे भी भूख लगी हुई है, खाने का टाइम है, इसलिए लोग भी कदुकई नज़र आ रहे हैं। इस टाउन में हमारा रहने का, आने का कोई ख़ास इरादा या कोई प्लानिंग नहीं थी कि यहाँ ही रहना है। बस हालात ऐसे हुए कि यही यहीं घर मिल गया, बस यहीं रहने लग गए बिना सोचे कि ये इलाका कैसा कैसा नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब बाद में इसको एक्सप्लोर किया, इस एरिया को, तो ये बहुत ही खूबसूरत है। अभी तो ये सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा आपको मैंने दिखाया है टाउन का, तो ये इतना छोटा भी नहीं है। और दूसरा ये कि इसके हर तरफ आप अगर 1-2 किलोमीटर कहीं इधर उधर जाते हैं तो आपको यहाँ पे आबशारें भी मिलती हैं। तो वो मैं आबशार भी आपको ज़रूर दिखाऊंगा मई जून में, जब वो फूल अपने जोबन पे होती है। अभी तो मौसम ऐसा है कि सर्दियाँ हैं, तो वो आबशार भी दिखाऊंगा। तो कहने का मकसद ये कि इस एरिया के हर 2-3 किलोमीटर चारों तरफ जो है आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिलती है जो बहुत खूबसूरत या बहुत यूनिक होती है। तो पहले मुझे ये एरिया को ख़ास पसंद नहीं था, लेकिन जैसे जैसे एक्सप्लोर करता गया हूँ, वो रहने की आदत हो गई, तो मुझे अब यहाँ से जाने को दिल नहीं करता। सच्ची बात है कि ये रास्ते जहाँ से मैं रोज़ गुज़रता हूँ, जॉब पे जाता हूँ, इनसे मेरी कोई ऐसी उनसियत हो गई है कि अब कहीं छोड़ के और जाने को दिल नहीं करता। लेकिन हो सकता है जाना पड़े। परदेसी जब आप एक दफ़ा हो जाते हैं तो फिर आप एक जगह पे टिक के नहीं रहते। तो चलें दोस्तों, बहुत शुक्रिया, आप लोग मेरे साथ रहे। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखा, कितने लोग कमेंट्स करेंगे, क्या फ़ीडबैक देंगे, क्या नहीं। लेकिन मैंने अपना नेचुरल जो मेरा तरीका है, मैंने उसी में रह के आपको अपना एरिया थोड़ा सा दिखाया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड संडे।